देखिए ऐसा होता है कि साइन का मतलब होता है साइनोसॉइड। साइनोसॉइड की शॉर्ट फॉर्म को हम साइन बोलते हैं। तो साइन की ना एक वेव फॉर्म होती है, वेव फॉर्म यानी कि जो ग्राफ्स होते हैं। तो ग्राफ ऐसा होता है साइन का। इस तरह से ग्राफ बनता है। अब यहाँ पर जो ये एक्स है ना, एक्स को मैं ले लूंगा यहाँ पर एक्स एक्सिस पर। ओके सर। जो वाई एक्सिस पर होगा बेटा वो होगा एफ एक्स, और एफ एक्स किसके बराबर है, साइन एक्स के बराबर। ये प्रॉपर्टी होती है कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है, और साइन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1। अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 से ज्यादा जाती ही नहीं है। 1 के बाद जैसे ही साइन 1 पर पहुंचता है, 1 के बाद वो फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और कहाँ तक डिक्रीज होता है, -1 तक। उसके बाद ये फिर और डिक्रीज नहीं होता, -1 के नीचे नहीं जाता। उसके बाद ये फिर -1 पर पहुंचकर ये फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो कहाँ तक इंक्रीज होता है, +1 तक। तो ये -1 +1 -1 +1 इसके बीच में वेरी करता रहता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइन की। हम इसके ग्राफ से भी कह सकते हैं कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो +1 ही जाती है। तो ये तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी साइन एक्स की। लेकिन ये +1 कब होता है, किस एंगल पर होता है? तो अगर मैं बेसिक एंगल की बात करूं तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर π/2 पे 1 होता π/2, है ना। तो π/2 पर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू डिलीवर कर रहा है। x इज इक्वल टू π/2 पर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू डिलीवर कर रहा है। देयरफॉर x इज इक्वल टू π/2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब सवाल ये उठता है कि लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या है, लोकल का मतलब क्या है यहाँ पर। चलो मैक्सिमा तो मैं एक बार को समझ गया कि क्योंकि x इज इक्वल टू π/2 पर मुझे मैक्सिमम वैल्यू डिलीवर हो रही है, तो x इज इक्वल टू π/2 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये मैक्सिमा का पॉइंट है। मैक्सिमा मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू डिलीवर कर रहा है। देयरफॉर दिस पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेकिन ये लोकल क्या है, इस लोकल का मतलब क्या है कि जैसे आपको अगर याद हो, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन करी थी 11th क्लास में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बेटा एक आता था मेरे पास जनरल सॉल्यूशन, और एक आता था प्राइमरी सॉल्यूशन। तो प्राइमरी का मतलब क्या होता था, बिल्कुल बेसिक तो सॉल्यूशन। प्रिंसिपल होता था ना। हाँ, एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता था और एक होता था जनरल सॉल्यूशन। हाँ सॉरी, मैं प्राइमरी गलत बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हाँ, तो एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता था और एक जनरल सॉल्यूशन। तो आप ये देखिए, वो जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता था, प्रिंसिपल का मतलब बिल्कुल बेसिक सॉल्यूशन। अब वही चीज यहाँ पर है कि लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या है कि ये बिल्कुल बेसिक वैल्यू है ना। और भी अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, तो बिल्कुल सही है, हमें मालूम है कि मैं x की वैल्यू π/2 ले रहा हूँ। तो π/2 के जितने भी मल्टीपल आते चले जाएंगे। अगर मान लीजिए मैं x की वैल्यू π/2 ले रहा हूँ, तो वहां पर तो आ रही है इसकी वैल्यू +1। फिर अगर मैं इसकी वैल्यू इसके इवन सॉरी π/2 है ना, तो अगर मैं इसका और भी मतलब ऐसे हम करते चले जाएं, जैसे ये तो π/2 है, ये 3π/2 है, 3π/2। तो ये π/2 का मतलब क्या हो गया बेटा, 1π/2, है ना। तो ये इसके और मल्टीपल्स हो गए। 1π/2 पर वैल्यू आएगी +1, 3π/2 पर वैल्यू आएगी -1। लेकिन अगला जब यहाँ पर आएंगे तो ये वाले, मतलब अगर मैं दोबारा घूम कर आऊंगा तो ये क्या आएगा, 5π/2। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। यस सर। फिर उसके बाद जब मैं दोबारा इस पॉइंट पर घूम कर आऊंगा तो वो कितना हो जाएगा, 9π/2। ठीक है। फिर दोबारा घूम कर आऊंगा तो 13π/2। तो ऑल्टरनेट ऑड मल्टीपल्स जो होते हैं उस पर वैल्यू +1 +1 +1 आती चली जाएगी। तो लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या है कि मेरे पास लोकल मैक्सिमा वाले पॉइंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। उसी तरीके से मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, -1। और -1 कहाँ पर आएगी, 3π/2 पर। -π/2। हाँ, दोबारा बोलो, दोबारा बोलिए। π/2 आएगी।
समझ में नहीं आया बेटा? सर माइनस पाई बाय 2 पे भी तो आएगी -1 माइनस वैल्यू। पाई बाय 2 मैं वही नेगेटिव एंगल से बचना चाह रहा हूँ। 3 पाई बाय 2 को ही माइनस पाई बाय 2 बोलते हैं, ठीक है? तो आप ये कहिएगा, समझ रहे हो ना, ये 0 डिग्री है। आप यहां से घूमकर इस पॉइंट पर आ गए तो 3 पाई बाय 2 है, और यहां से घूमकर आ गए तो माइनस पाई बाय 2 है, तो एक ही तो बात है, हाँ सर। ठीक है? तो मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि लोकल मैक्सिमा बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लोकल मिनिमा बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी आती है, वो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो जब तक मुझसे पूछा नहीं जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जब तक पूछा नहीं जाएगा तब तक मैं उसको कैलकुलेट भी नहीं करूंगा। मेरी बात समझ गए? जब तक मुझसे पूछा नहीं जाएगा, जब तक मुझसे ये नहीं कहा जाता कि आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, तब तक आपको नहीं निकालनी है। अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो आप निकालोगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, यही कैलकुलेट करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू आप नहीं निकालेंगे जब तक आपसे स्पेशली कहा नहीं जाता, ठीक? अब इसको करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो देखिए एक सर एक मिनट, सर ये लोकल का क्या मतलब हुआ, नहीं समझ आया। लोकल का लोकल मतलब से ये हुआ, लोकल का मतलब ये हुआ कि लोकल वैल्यू बहुत सारी हो सकती हैं, एक से ज्यादा हो सकती हैं, एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, तो लेकिन ये हमारा प्रिंसिपल से ये रिलेटेड है एक कि तरह से जनरल ऐसे सोल्यूशन हो से? गया जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता था। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन ओके। बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर मान लो, अगर मेरे से ये कहा जाए कि भाई एक ही पॉइंट आएगा, तो वो जो एक ही पॉइंट पर वैल्यू मैक्सिमम आएगी और किसी पॉइंट पर वैल्यू मैक्सिमम नहीं आ सकती, तो वो जो एक सिंगल पॉइंट होगा, उस सिंगल पॉइंट को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और उस सिंगल मैक्सिमम वैल्यू को मैं बोलूंगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। समझ गए? यस सर। है ना? तो ऐसा हो सकता है, और कई क्वेश्चंस में होगा ये, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लोकल मैक्सिमम वैल्यू ही आएगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स कभी खत्म नहीं होते, चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं, और वो बार बार वैल्यू रिपीट होने लगती है उनकी, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे हमेशा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू ही आएगी, लेकिन जब मैं अलजेब्रिक फंक्शन की बात करूंगा या लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करूंगा, तो वहां पर हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी आएगी, लेकिन वो मुझे सिर्फ तभी करनी है जब मुझसे पूछी जाए, नहीं तो मुझे लोकल मैक्सिमम वैल्यू और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा यही निकालना होगा। अब इसमें देखिए, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वही समझाने के लिए एग्जांपल नंबर 26 दे रखा है, जो हमारे किसी काम का नहीं है, कि fx is equal to x square। अब इसकी आप मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो ये क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को पहले 0 रखा, है ना? ये मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या है, जबकि ये वाली चीज पूछी नहीं जाती है एग्जाम में कभी भी, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, और वो आप सब लोग ऐसे ही समझ जाओगे। एग्जांपल नंबर 26 में क्या है कि हमें दे रखा है fx is equal to x square, ये दिया है, और ये बोल रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दिस। तो इसको आप ऐसे ही बता दोगे, और यहाँ पर ये भी दे रखा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है? तो इन्होंने बोला है फाइंड द मैक्सिमम, बेटा पेज नंबर 218 पर है ये, आप लोग देख पा रहे हैं एग्जांपल 26। यस सर। फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज इफ एनी। इफ एनी का मतलब क्या है, अगर कोई मैक्सिमम वैल्यू है तो बताओ, अगर कोई मिनिमम वैल्यू है तो बताओ, नहीं है तो मत बताओ। इफ एनी का मतलब ये है कि आप मैक्सिमम और वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए अगर कोई है तो, ठीक है? चलो हम मैं ये करता हूँ कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि मिनिमम वैल्यू ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। एक परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, बताएंगे? 0। मिनिमम वैल्यू ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज 0। 0 से छोटा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। परफेक्ट स्क्वायर कांट बी नेगेटिव। रीजन,
बिकॉज यहाँ दे रखा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर होता तो बात अलग थी, और इमेजिनरी नंबर हमारे सिलेबस में है नहीं। इमेजिनरी नंबर के बारे में पूछा जाए तो उसको तो आप छोड़ ही दो। तो हम बोलेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज 0। और अगर x रियल है तो क्या इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है? आप 1 ले लोगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9। आप नंबर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो आती ही जाएगी आती ही जाएगी। तो इसकी क्या कोई मैक्सिमम वैल्यू है? हम नहीं। कहेंगे इट डज नॉट हैव एनी मैक्सिमम वैल्यू। सर मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी लिख सकते हैं ना? हाँ सर वो भी तो बेटा लिख सकते इंफिनिटी पता है क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इंफिनिटी जो है ना, इंफिनिटी एक फिक्स टर्म नहीं है, उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। वो टर्म जो डिफाइंड ही नहीं है, तो मैं उसको ये कैसे कह दूं कि ये जो टर्म डिफाइंड ही नहीं है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसलिए वो नहीं लेंगे। हम ये कहेंगे इट डज नॉट हैव एनी मैक्सिमम वैल्यू। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको सर ये समझाने के मैक्सिमम लिए। वैल्यू हमारी डिफाइंड पॉइंट होती है? हाँ, मैक्सिमम वैल्यू हो या मिनिमम वैल्यू हो, वो डिफाइंड होना चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए मेरे पास। अच्छा, इसलिए इन्फिनिटी नहीं ले रहे हम? ना 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 ना, इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं है। इन्फिनिटी ओके। वैल्यू नहीं है। इन्फिनिटी को हमने बोल दिया एनीथिंग व्हिच इज नॉट डिफाइंड। एक्चुअली इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में दोनों में बहुत अंतर होता है, वो छोटा सा अंतर है। इन्फिनिटी का मतलब है एक बहुत बड़ी वैल्यू, एक बहुत बड़ी वैल्यू। कितनी बड़ी? भाई पता नहीं कितनी बड़ी। तो पता नहीं का मतलब क्या होता है? पता नहीं का मतलब ये होता है कि एनीथिंग व्हिच इज नॉट डिफाइंड। तो जो चीज डिफाइंड ही नहीं है, यानी कि जो चीज आपको पता ही नहीं है, ठीक है, तो उस चीज को हम बोल देते हैं कि अनंत है। वो अनंत मतलब बहुत बड़ी वैल्यू जो कभी खत्म ही नहीं हो रही। तो इसलिए जो प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है, तो मैं इसलिए कहूंगा कि उसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, समझ गए? यस सर। हैं सर। अब यस सर। सुनिएगा, अब ऐसा होता है कि जैसे ये बोला गया कि भाई ये क्वेश्चन किस वजह से था। ये क्वेश्चन इस वजह से दिया है यहाँ पर, ताकि आप ये समझ लो कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। इस वजह से ये क्वेश्चन दे रखा था, एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 27। मतलब 26 बेकार है? 26 बेकार है, ये आपको समझाने के लिए था कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, वो बताने के लिए अच्छा, था। ओके सर। अच्छा, अब एग्जाम्पल नंबर 27 देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ। मतलब ये वाले क्वेश्चन है जो आपको अपनी समझ से करने हैं, ये पेपर में कभी नहीं पूछे जाते। सर एमसीक्यू में तो आ सकते हैं ना? एमसीक्यू में हाँ आ सकता है, आ सकता है। अरे प्रणव, वो तो तुमने कल क्वेश्चन भेजा था ना, यस सर। कल तुमने क्वेश्चन भेजा था, मैं रात में लेकर बैठा था। वो जिसका वो था कि उसका जो सिलेंडर है उसका जो टॉप है वो 5/3 है उसकी साइड की विड्थ से। मैं यस लेकर सर। बैठा था, लेकिन मुझे नींद आ रही थी, बहुत लेट हो गया था कल रात में, तो मैं कर नहीं पाया। आज मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला सुबह से, तो आज थोड़ा फ्री होकर ना 10 बजे के बाद फिर लेकर बैठूंगा उसको। ओके सर। ठीक है, अर्जेंट तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर। ठीक है। अच्छा, अब देखिए एग्जांपल 27 है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ इफ एनी। इफ एनी दे रखा है कि अगर कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है तो बताओ, ऑफ द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू मॉड x। अब अपनी कॉमन सेंस से खुद ही बताना मेरे को आप। ये जो एग्जांपल नंबर 27 है, fx इज इक्वल टू मॉड x, मॉड x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी बताइए? तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम फिर से होगी नहीं कोई। नो मैक्सिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू 0। आकृति और मुस्कान समझ रहे हैं? सर मिनिमम 0 क्यों? यस सर। ओके, मिनिमम वैल्यू 0 इस वजह से होगी क्योंकि जो मॉडुलस है, मॉडुलस की वैल्यू, मॉडुलस का आउटपुट, मॉडुलस का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। और सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू क्या हो सकती है? 0। उससे छोटा तो नहीं हो सकता भाई। मिनिमम का ओके सर, मतलब ठीक है, समझ सबसे, गई। समझ गए ना? ओके तो यस सर। मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम कितनी? भाई बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। आप बोलोगे कि इंफिनिटी है मैक्सिमम वैल्यू, कोई अगला बोलेगा नहीं भाई इंफिनिटी से बड़ी भी एक टर्म होती है, इंफिनिटी +1, वो है। सर हाँ, सर अगर मोड एक्स को -x और +x में डिफाइन करें तो?
वो माइनस एक्स और प्लस एक्स में जो डिफाइन करते हैं ना, उस डेफिनेशन के हिसाब से भी मेरा रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है, समझना। और कभी गलती मत करना, हमेशा याद रखना। मैं मिटा रहा हूँ इसको। वो माइनस एक्स और प्लस एक्स जो बताया गया है वो किस लिए बताया गया है वो अभी आप समझिए। ये ऐसे होता है कि अगर मेरे पास मॉड एक्स है, मॉड एक्स को हम बोलते हैं माइनस एक्स इफ x is less than 0 and plus x if x is greater than equal to 0। ये होता है अगर x 0 से छोटा है, अगर x 0 से छोटा है, एग्जांपल लीजिए if x is equal to -3, अगर x -3 है तो mod x will be equal to minus of -3। समझ गए? mod x अगर x की वैल्यू -3 है, अगर x की वैल्यू -3 है तो ये किस कैटेगरी में आ गया? x लेस देन 0। -3 क्या है? लेस देन 0 है ना। तो mod x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -x, और x क्या है? -3, तो माइनस ऑफ -3, x की जगह ये डाल दिया -3, तो माइनस ऑफ -3 क्या आ गया? +3। तो रिजल्ट तो इस केस में भी प्लस ही आया। इफ x इज इक्वल टू 3, तो ये किस कैटेगरी में लाई कर रहा है? इसमें। तो अगर x +3 है तो mod x क्या हो गया? mod x भी 3 ही हो गया। बताइए, समझे? यस सर। ठीक है, तो इसलिए mod x का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो has a minimum value 0 and point of minimum value is x is equal to 0. Also graph clearly shows that f has no maximum value। ठीक है, उसके बाद find the example number 28, find the maximum and minimum values if any of the function given by fx is equal to x। Example 28, fx is equal to x, comma x belongs to small bracket है 0,1। बताइए इसकी क्या मिनिमम वैल्यू होगी और क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी? x जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ना तो वो 0 के इक्वल है ना वो 1 के इक्वल है, इसके बीच में लाई करता है। 0 और 1 के बीच में कितने पॉइंट्स होंगे ये बताइए, कितने नंबर होंगे? और जब भी ये लिखा जाता है ना x बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या है कि आई एम टॉकिंग अबाउट रियल नंबर्स। तो 0 और 1 के बीच में कितने नंबर्स होंगे ये बता दीजिए। इन्फिनिटी, इनफाइनाइट होंगे। यस ये सर। सबको क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. है ना भाई? Yes, आप में से कोई बच्चा ये कह सकता है कि मैं तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक लूंगा, तो दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं मैं तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक, अगला बच्चा बोलेगा नहीं 4 डेसिमल प्लेसेस तक मैं नंबर लूंगा, अगला बोलेगा नहीं मैं तो 5 डेसिमल प्लेसेस वाले लूंगा। ठीक है, तो ये जो कंपटीशन है चलता ही रहेगा। तो जो बीच के नंबर्स है ना 0 और 1 के बीच के, वो नॉट डिफाइंड है। तो इसका मतलब ना तो कोई मिनिमम वैल्यू हो सकती है और ना ही कोई मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। समझ गए? सॉल्व करके कुछ दिखाने की जरूरत तो नहीं है इसमें। yes, सर sir. एक बार दोबारा बता दीजिए। नो सर। सर एक चीज पूछनी है, ये जैसे 0-1 ओपन इंटरवल है तो 0 से हम मतलब कोई भी थोड़ी सी आगे की वैल्यू होगी ना सबसे मिनिमम। हाँ, सबसे मिनिमम वैल्यू होगी 0 से कोई जरा सी बड़ी वैल्यू, लेकिन वो जरा सी बड़ी वैल्यू को डिफाइन कैसे करें? ऐसा होता है कि यहाँ पर तो है 0 और यहाँ पर है 1। सर वैसे इसको थोड़ा सा लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं वैसे, जैसे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है तो। हाँ, जो लिमिट का कॉन्सेप्ट भी अगर हम यूज करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 करके भी अगर मैं लिखूंगा ना तो वो चीज भी तब तक डिफाइंड नहीं होती जब तक प्रॉपर वैल्यू ना आ जाए उसकी। ओके सर। उसकी प्रॉपर वैल्यू होगी ही नहीं। आप कहेंगे कि 0 के जस्ट बाद आता है 0.1, अगला बच्चा बोलेगा अरे ये बीच की वैल्यूज को आप भूल गए, मैं तो कहूंगा ना 0 के बाद आएगा 0.01। अगला बच्चा बोलेगा नहीं इससे भी छोटी वैल्यू मुझे पता है, मैं कहूंगा नहीं इससे पहले आएगा 0.001।
एक बच्चा बोलेगा नहीं, इससे पहले एक और आएगा 0.000000001। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये चलता ही चला जाएगा। आप कहेंगे कि मैं नहीं कह सकता जीरो से जस्ट बड़ा नंबर क्या है, उसी तरह से मैं नहीं कह सकता कि 1 से जस्ट छोटा नंबर क्या है। एक बच्चा बोलेगा 0.9, अगला बच्चा बोलेगा इससे पहले आता है 0.99, अगला बच्चा बोलेगा कि नहीं एक आएगा 0.999। तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि यहाँ पर कोई मिनिमम वैल्यू होगी या कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी। हाँ, अगर ये दे रखा होता कि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट, तो मैं कहता कि मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। समझ गए? यस सर। चलिए, तो ये जो एग्जांपल थे 26, 27, 28, ये सिर्फ ये समझने के लिए थे कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती क्या है। उसके बाद आप तो देखिएगा सर इसकी कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगी वैल्यू पे? ना, कुछ नहीं होगा। तो हम लिखेंगे कैसे इसको? आप यही बताओगे ना कि भाई कितने भी नंबर हो सकते हैं, मैं वही बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आते ही नहीं है एग्जाम में, और बाई चांस अगर आ गए तो उसमें एमसीक्यू आएगा, आप खुद कहेंगे एक नंबर से ज्यादा की इसकी वेटेज नहीं है, तो उसमें आप सिर्फ यही बनाकर बता देंगे कि देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, तो वी कैन नॉट से दैट देयर इज एनी मिनिमम और देयर इज एनी मैक्सिमम वैल्यू। बस आप सेंटेंस लिखकर एक्सप्लेन करेंगे, सॉल्यूशन नहीं हो सकता, कुछ मैथमेटिकली सॉल्व नहीं करेंगे इसको। ठीक है, चलें आगे? ओके सर। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा, अब आप ना जैसे पेज नंबर 219 है, उसके बाद आप आएंगे पेज नंबर 221 पर। सर एक चीज, पेज 219 पे ना मोनोटोनिक फंक्शन लिखा है, हाँ, उसका क्या मतलब हुआ? देखिए मोनोटोनिक फंक्शन ये होता है कि अगर कोई भी फंक्शन, जैसे मान लीजिए हम ये कहते थे, हम एक फंक्शन का ना डिफरेंशियल निकालते थे, हम ये कहते थे कि f डैश x है, अगर मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाता था तो मैं इसको क्या बोलता था? इंक्रीजिंग। याद आ गया? और अगर मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाता था तो मैं इसको क्या बोलता था? डिक्रीजिंग। ऐसे ही था ना? यस सर। अच्छा, और इसमें ये होता है कि मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब ये होता है कि f जो है वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। मतलब इसमें ये होता है कि मोनोटोनिक फंक्शन को हम ये देखते हैं कि भाई उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, और एक पर्टिकुलर इंटरवल की बात करते हैं, जैसे 0,1 ले लिया मैंने, तो 0,1 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए, तो हम अलग अलग पॉइंट्स पर देखते हैं। हमने कहा कि मैं इसके बीच में कोई 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ, तो हमने कहा कि अच्छा मैंने ना 2 पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट ले लिया 0.25 और एक पॉइंट ले लिया 0.5। अब मान लो इस पर तो फंक्शन आ रहा है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब f डैश x, जब f डैश x निकाल के x की वैल्यू 0.25 करूंगा तो वो तो ग्रेटर देन 0 आ रही है, और इस पर आ रहा है डिक्रीजिंग। तो यानी कि एक इंटरवल के अंदर फंक्शन इंक्रीजिंग भी आ रहा है, कभी डिक्रीजिंग आ रहा है, कभी फिर से इंक्रीजिंग, कभी फिर से डिक्रीजिंग। तो जब वो चीज फिक्स नहीं होती तो हम ऐसे फंक्शन को मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। अगर किसी इंटरवल में कोई फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो जाए और डिक्रीजिंग भी हो जाए, मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से बड़ा भी आ जाए और 0 से छोटा भी आ जाए, अलग अलग वैल्यूज पर, तो हम ये कहेंगे कि वो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कुछ भी नहीं होगा, उसको मोनोटोनिक फंक्शन कहेंगे। आप देखिएगा हम क्रिटिकल पॉइंट निकाला करते थे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में। जैसे मान लो क्रिटिकल पॉइंट आ गया यहाँ पर 0 और यहाँ पर आ गया 2, ये है इंफिनिटी, ये है माइनस इंफिनिटी। तो हम क्या किया करते थे, अगर मान लो मुझे माइनस इंफिनिटी और 0 के बीच में ये चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो मैंने आपको बताया था कि मैं कोई भी एक वैल्यू ले लूंगा, तो 0 से छोटी वैल्यू मैंने मान लो यहाँ पर ले ली -1, याद आ रहा है? मैंने मान लो वैल्यू ले ली -1 और f डैश x में मैंने -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया x की जगह, और वो वैल्यू अगर मान लो 0 से छोटी आ गई तो f डैश x में -1 रखने पर वैल्यू 0 से छोटी आ गई, तो मैं उस फंक्शन को बोल देता था डिक्रीजिंग फंक्शन। मैं और किसी वैल्यू पर चेक नहीं करता था,
मैं कह देता था माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, याद है ये चीज? यस सर। नियति बताओ। ये तो कहते Yes, थे sir. कि -1 पे डिक्रीजिंग है। Yes, sir. ना 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 ना, ऐसा नहीं होता था बेटा, इंटरवल लेते थे ना पूरा कि इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। मतलब सर अगर हमें गिवन ना हो तो हम अपने आप थोड़ी ले लेंगे कि -1 से पूरा -इंफिनिटी तक ही डिक्रीजिंग है। यही यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमें क्या है कि मोनोटोनिक फंक्शन अपने सिलेबस में है ही नहीं। हमें मोनोटोनिक फंक्शन के क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं। जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ना, तो आप 0 से लेकर माइनस इंफिनिटी तक आप बस कोई एक वैल्यू ले लो जो आपका मन करे। तो आपने -1 ले लिया, -1 लेने पर एफ डैश एक्स मेरा 0 से छोटा आ गया, तो मैं कहूंगा मेरा माइनस इंफिनिटी से 0 तक पूरा ये जो रेंज है यहाँ पर मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो अगर मोनोटोनिक फंक्शन होता तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि अच्छा चलो -2 पर चेक करें, अरे -2 पर तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया। फिर -3 चेक करा, अरे ये तो ग्रेटर देन 0 आ गया। तो वो कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम आता जा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ऐसा जो फंक्शन होता है ना, जो कभी ग्रेटर देन 0 आ जाए, कभी लेस देन 0 आ जाए, जिसका डेरिवेटिव कभी ग्रेटर देन 0 कभी लेस देन 0 आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। तो वो चीज हमें यहाँ पर चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, ना मैक्सिमम मिनिमम, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये आपको जैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बताया, फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वो 3 एग्जांपल्स के थ्रू समझाया। तो इसी वजह से यहाँ पर बस ये समझा रखा है कि एक मोनोटोनिक फंक्शन भी होता है, तो मोनोटोनिक फंक्शन पर क्वेश्चंस नहीं बनते। सर अगर 0 आ जाए वैल्यू तो? उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो मैं अभी कराऊंगा मैक्सिमम मिनिमम। अच्छा ठीक है। ठीक है, चलिए जी, फिर मोनोटोनिक फंक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मोनोटोनिक फंक्शन में कभी भी कोई फिक्स्ड आंसर नहीं आता किसी भी स्टूडेंट का, सबका अलग अलग आंसर आएगा। मोनोटोनिक फंक्शन पर क्वेश्चंस नहीं है हमारे सिलेबस में। ठीक है, समझ गए हो तो आगे बढ़ूं। Yes, sir. चलिए, अब इसके बाद यहाँ पर दो तरीके के टेस्ट हैं, एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब हमारी मर्जी है, हम चाहे तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर लें, चाहे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करें। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लंबा भी पड़ता है और उसकी कुछ लिमिटेशंस भी। तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही सारे क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से पूरा मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से फर्स्ट डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव की लिमिटेशन ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव से सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हमसे कभी भी बोला नहीं जाता कि आप इसी पर्टिकुलर टेस्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है क्या, वो अभी बताता हूँ। मैं ये सारा कुछ मिटा रहा हूँ। सर आप फर्स्ट डेरिवेटिव बताओगे वैसे कैसे करना है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बता देता हूँ, पर उसकी जरूरत कुछ है ही नहीं, उसकी जरूरत कुछ नहीं है। कभी भी पूछा ही नहीं गया, मतलब कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर्टिकुलरली पूछा गया। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव का ही एडवांसमेंट है। फर्स्ट डेरिवेटिव में लिमिटेशंस थी, तो इस वजह से सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बनाया गया। मैं अभी बता दूंगा। चलिए जी, देखिएगा। ये देखिएगा,
इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताना है या नहीं, ये बताओ। तो एक बार बता दीजिए प्लीज। सर बता यस दीजिए। सर बता ठीक है दीजिए। ठीक है ठीक है। देखो जी, इसमें 3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, लिखिएगा। अब ये टेस्ट होते क्या हैं, ये टेस्ट करने के लिए होते हैं कि कोई भी फंक्शन जो है हम डिफरेंशिएशन को यूज करके हमें अलग अलग वैल्यूज रखकर ना देखना पड़े। जैसे अभी 3 एग्जांपल्स देखे थे, fx is equal to x square, fx is equal to mod x, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल्स देखे थे fx is equal to x, तो इन एग्जांपल्स में मैं सोचता रहा और सोचकर मैंने करा कि अच्छा ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, ये मिनिमम वैल्यू हो सकती है। तो ये तो एक तरीका हो गया कि हाँ हम सोच समझकर कर रहे हैं चीज को। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, इन टेस्ट से ये पता चल जाता है कि आपको श्योर शॉट अंदाजा लग जाएगा कि हाँ यही मैक्सिमम वैल्यू होगी और यही मिनिमम वैल्यू होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए कुछ एक सेट पैटर्न होते हैं, आपको एक स्टेप्स बने हैं कि भाई आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपका रिजल्ट पता चल जाएगा आपको कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर मिल रही है और मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर मिल रही है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा ऐसा है, हम ये कहेंगे कि इफ f dash x changes its sign, अगर f dash x का साइन चेंज होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, its sign from positive, if f dash x changes its sign from positive to negative as x increases through c, अभी c लिखिए, c क्या है, कांस्टेंट, वो अभी बताता हूं। then c is a point of local maxima, then c is a point of local maxima। अभी सिर्फ लिखिए इसको, बताऊंगा क्या होता है कि कहानी क्या है इसकी। सेकंड, अब मिनिमा की बात करते हैं। इफ f dash x changes its sign from negative to positive as x increases through c, as x increases through c, then c is a point of local minima। ये लिखिएगा, ये हो गया लोकल मिनिमा, ये हो गया लोकल मैक्सिमा। थर्ड, if f dash x does not changes its sign, comma, as x, दिखाई दे रहा है सभी को नीचे तक? यस सर। Okay, as x increases through c, then it is
neither a point of maxima nor a point of minima. It is a point of inflection, inflection, inflection. inflection. ठीक है। अब ये चीज क्या है, ये आप समझिए, ये जो लिखे हैं हमने अलग अलग सेंटेंसेस, ये क्या चीज हैं, ये देखते हैं जरा। देखो ऐसा होता है कि तीन चीजें होती हैं, एक होता है लोकल मैक्सिमा, एक होता है लोकल मिनिमा, और एक होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक, अच्छा, अब इसमें ऐसा है कि if f dash x changes its sign from positive to negative as x increases through c, हमें कोई भी फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, बिकॉज इट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मुझे सेकंड डेरिवेटिव नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। तो हमने क्या करा, हमने एक फंक्शन है fx, मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला f dash x। ठीक है, पहला स्टेप, ये fx दे रखा है, fx से मैंने f dash x निकाला। फिर दूसरा स्टेप, f dash x को मैंने 0 के इक्वल रख दिया, f dash x को 0 के इक्वल रखा। अब ये 0 के इक्वल रखने के बाद ये देखिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन वाला फंडा है इसमें, कि f dash x को हमने 0 के बराबर रख दिया। 0 के बराबर रखने के बाद में हमारे पास x की कोई वैल्यू आ गई, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू आ गई c। अब उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, ये माइनस इंफिनिटी है और ये प्लस इंफिनिटी है। ठीक है, अब इनके बीच में कहीं पर वैल्यू है c। ठीक, if f dash x changes its sign from positive to negative as x increases to c, तो देखिएगा अगर मान लो माइनस इंफिनिटी और c के बीच का कोई भी मैं वैल्यू ले लूं, मान लो मेरे पास ये जो x की वैल्यू है, f dash x को 0 रखने के बाद x की वैल्यू मान लो मेरे पास 2 आई, तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 से नीचे की कोई भी वैल्यू ले लूंगा। मान लीजिए मैंने 1 ले लिया, x is equal to 1 ले लिया, और f dash x में रखी है वैल्यू, वो आ गई पॉजिटिव। फिर मैंने 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू ली, यानी कि मैंने ले लिया x is equal to 3। अभी क्वेश्चन से और क्लियर होगा। सर ये x is equals to 1 f dash x में रखेंगे, fx में रखेंगे? f dash x में रखेंगे बेटा, ठीक है। ओके सर। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी f dash x भी रखते थे, तो f dash x में जब मैंने रखा तो f dash x हमारा पॉजिटिव आया। लेकिन when x increases through c, मतलब जब x जो है वो इससे c से बढ़ जाता है, मतलब x की वैल्यू अगर मैंने 3 ले ली और अब ये आ गया नेगेटिव, तो if f dash x changes its sign from positive to negative, अगर पहले इससे पहली वाली वैल्यू पर इसका साइन पॉजिटिव था, बाद वाली वैल्यू पर साइन नेगेटिव था, तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है साइन x की वैल्यू बढ़ाने पर, then this c is a point of local maximum। अब उल्टा करो, उल्टा क्या है कि पहले साइन आ जाए नेगेटिव और बड़ी वैल्यू पर साइन आ जाए पॉजिटिव, मतलब f dash x changes its sign from negative to positive, then x is equal to 2 is a point of local minima। बताइए समझ गए कि नहीं? बट हम फिर इंक्रीज वो फर्स्ट वाले केस में लोकल मैक्सिमा ही क्यों कहते हैं, मतलब मिनिमा क्यों नहीं? हाँ मैं आपको बता सर दूं। एक चीज और हाँ। सर एक चीज और, जैसे हम इंक्रीजेस हमेशा लेके चल रहे हैं, मतलब डिक्रीजेस क्यों नहीं यूज करते? डिक्रीजेस हमने एक सेट पैटर्न बना लिया कि हम x की वैल्यू अच्छा। बढ़ती हुई ही ले रहे हैं, तो हमने एक चीज फिक्स कर दी कि x तो हमेशा मैं इंक्रीजिंग वैल्यू ले रहा हूँ, x की बढ़ाता जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब मुझे ये देखना है कि x के बढ़ाने पर f dash x बढ़ता है या घटता है। ठीक, आप उल्टा कर लो, अगर आप डिक्रीजिंग वैल्यू लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें फिर ये रूल उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। मतलब सर एक x चीज और,
हाँ वो समझ में आ गया। जैसे अगर ये हमने आपने लिया 2 से ज्यादा, जैसे हमने लिया पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर 2 की वो वैल्यू कोई आगे रखने पर नेगेटिव आ जाता जैसे, तो हमने उसको लोकल मैक्सिमम माना है। हाँ हाँ। अगर यहाँ पर पहले नेगेटिव है और फिर पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है अगर, तो लोकल मिनिमा, और पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो लोकल मैक्सिमा। अच्छा ओके। ठीक है, सर बस अगर याद सी रखो। हाँ सी पॉइंट ले लें, जैसे हाँ 2 सी, ले लें इसमें। नहीं नहीं देखो बेटा, सी पॉइंट कब आया, ये जो 2 है ये कब आया, जब मैंने एफ डैश एक्स को 0 रख दिया। तो अगर मैं 2 रख दूंगा तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, ना पॉजिटिव आएगी ना नेगेटिव आएगी। सर तो ये लोकल तो क्रिटिकल मिनिमा, पॉइंट है। सर लोकल मिनिमा के केस में जैसे अगर सी हमारा नेगेटिव होता फिर पॉजिटिव आता तो वो लोकल मिनिमा था। मतलब देखो हमारी जो सी की वैल्यू है वो नेगेटिव होती तो तब नेगेटिव टू पॉजिटिव आता ना आगे की ना ना, वैल्यू रखने पर। कंफ्यूज हो रही हूँ मैं इसमें। कोई बात नहीं, मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा समझ में आ जाएगा। सी क्या है, सी कोई भी कांस्टेंट है, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखने पर एक्स की जो भी वैल्यू आती है उसी को हम सी बोल देते हैं। ठीक है, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखने पर एक्स की जो वैल्यू आती है उसको हम सी बोलते हैं। अब सी से कुछ छोटी वैल्यू होगी और कुछ बड़ी वैल्यू होगी, तो मैंने सी से छोटी, सी मैंने मान लिया कि सी यहाँ पर 2 है, हमने सी को 2 मान लिया कि सी की वैल्यू 2 है। अब आपने 2 से छोटी वैल्यू ली तो आपके पास एफ डैश एक्स आ गया नेगेटिव, आपने 2 से बड़ी वैल्यू ली तो एफ डैश एक्स आ गया पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव वैल्यू आ गई, कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू। तो जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव पर जा रहे हैं, जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव पर जा रहे हैं तो दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर जो वैल्यू है वो लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक, अच्छा अब वो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो लोकल मिनिमम वैल्यू आप कहेंगे अगर इस पॉइंट को मैं एफ डैश एक्स में रख दूं तो 0 आ रहा है, तो वो लोकल मिनिमम वैल्यू कहां से हुई, हम कहेंगे ना ये जो 2 है ना, इसको फिर आप एफ डैश एक्स में नहीं रखोगे लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए, इसको आप रखोगे ओरिजिनल फंक्शन में। ठीक, तो अभी के लिए इतना समझिए, मैं क्वेश्चन कराता हूँ अच्छे से समझ में आ जाएगा, इस रूल को लिखा रहने दो। और अगर मान लो कि एफ डैश एक्स डज नॉट चेंजेस इट्स साइन, मान लो इससे क्रिटिकल पॉइंट से पहले भी नेगेटिव था बाद में भी नेगेटिव रहे, साइन चेंज ना हो, या पहले भी पॉजिटिव था बाद में भी पॉजिटिव था, साइन चेंज ना हो, तो हम उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कि वहां पर ना तो अच्छा तो मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू। सर अगर मतलब इसका मतलब अगर 2 से पहले कोई वैल्यू लेते तो वो प्लस आती और 2 के बाद वाली नेगेटिव, फिर वो लोकल मैक्सिमा हो जाता। वो लोकल मैक्सिमा हो जाता है। अच्छा ठीक है सर। हाँ सर हाँ जी बताइए। तो कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा सेम ही हो, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम दोनों आ जाएं, जिसमें जिसमें दोनों वैल्यू सेम पॉइंट पर आ जाएं। हाँ ना ना ऐसा नहीं होगा, अलग अलग पॉइंट्स पर आएंगे, ओके। अलग अलग पॉइंट्स पर आएंगे। और सर दोनों एग्जिस्ट करे ऐसा हो सकता है, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा? एक फंक्शन में दो वैल्यूज एग्जिस्ट करें, लोकल मैक्सिमा भी और लोकल मिनिमा भी, वो हो सकता है। भाई ऐसा है ना, देखिएगा, ओके अगर मान सर। लो मैं एफ डैश एक्स निकालूं और एफ डैश एक्स को मैं 0 रखूं, एफ डैश एक्स मान लीजिए क्वाड्रेटिक वैल्यू आ गई, कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया, तो अगर मैं किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को 0 के बराबर रखता हूं तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होती है 2, तो उसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिजल्ट तो हमेशा 2 आते हैं ना। तो जो दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी यानी कि दो अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, हो सकता है एक मिनिमा हो सकता है एक मैक्सिमा हो, ऐसे कई क्वेश्चंस आएंगे, हम करेंगे अभी। ओके सर। ठीक है चलिए, अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है इसके कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। एक मिनट, एक मिनट रुकिए, बस जरा मैं पानी पी रहा हूँ मैं।
चलो जी, अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का क्वेश्चन करते हैं। ये पेज नंबर 222 पर है, एग्जांपल नंबर 29। और याद रखिएगा कि पर्टिकुलरली आपसे बोला नहीं जाएगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव से करना है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन जो है वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वाले से भी हो जाते हैं, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव वाले फर्स्ट डेरिवेटिव से नहीं होते। तो इसलिए वाइडली यूज्ड मेथड तो सेकंड डेरिवेटिव वाला ही है। और हमें एक बार सोच रहे हैं कि चलो समझ लेते हैं, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन। तो ये है एग्जांपल नंबर 29। एग्जांपल 29 में देखिएगा, find all points of local maxima and local minima of the function given by f(x) is equal to x cube minus 3x plus 3. f(x) is equal to x cube minus 3x plus 3. x cube minus 3x plus 3. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं f(x) निकालूंगा। f(x) मतलब इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस 3x का हो जाएगा -3 और प्लस 3 का हो जाएगा 0। फिर क्या करेंगे, वी विल पुट f(x) is equal to 0, पुट f(x) is equal to 0, इसको 0 के बराबर रख दिया। तो 3x स्क्वायर माइनस 3 is equal to 0, यहां से 3 ले लिया कॉमन, तो x स्क्वायर माइनस 1 is equal to 0। अब मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, लेकिन 3 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को 0 के नीचे ले जाया जा सकता है। अगर कॉमन आता x तो उसको नहीं ले जाते, क्योंकि उसकी वैल्यू तो फाइंड आउट करनी होती। तो x स्क्वायर माइनस 1 is equal to 0/3, मतलब वो तो 0 ही हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 1 is equal to 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +(-1). ये बताइए, क्लियर है? यस सर। x की दो वैल्यूज आ गई बेटा, एक आ गई -1, एक आ गई +1, यानी कि दो क्रिटिकल पॉइंट हैं, एक -1 है और एक +1 है। अब बनाओ नंबर लाइन, जो चीज आप पूछ रहे थे वो इसी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी। +∞, -∞, एक वैल्यू ले ली मैंने -1, एक वैल्यू ले ली मैंने +1, ठीक है। अब पहले बात करते हैं -1 की, तो -1 से जस्ट छोटी वैल्यू लीजिए, f'-2 ले लिया मैंने। तो देखो f'(x) क्या आया था, f'(x) क्या आया था मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस 3। तो +0 को तो हटा दो, उसकी तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो f'-2 कितना हो जाएगा, f'-2 ये हो जाएगा 3 × -2 का स्क्वायर -3, -2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 3 जा 12। सर एक सेकंड, -2 ये कैसे आएगा फिर बता दीजिए। हाँ, हमारे पास अब क्या हो गया, हमारे पास अब c जो है कांस्टेंट जो है वो दो वैल्यूज आ गई, क्रिटिकल पॉइंट्स दो आ गए, एक -1 और एक +1। तो मैं देखना चाहता हूँ कि -1 से जस्ट पहले वैल्यू पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है, और -1 के जस्ट बाद वैल्यू पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है, मैं ये देखना चाहता हूँ। समझ गए? ओके सर, ठीक से है। जस्ट पहले यानी कि x हमने की कोई भी वैल्यू, नंबर ले लिया इसका मतलब। कोई भी नंबर आपकी मर्जी है, मैंने x की वैल्यू -2 ले ली, -1 से छोटी, समझे? यस सर। तो ये वैल्यू क्या आ गई है, 9 आ गया, 9 मतलब ये पॉजिटिव आ गया। अब -1 से जस्ट बड़ी छोटी ही वैल्यू क्यों ली सर आपने, बेटा छोटी ही वैल्यू क्यों ली मतलब? हम लेते हैं ना कि एक वैल्यू छोटी लेते हैं, एक वैल्यू बड़ी लेते हैं। -1 से छोटी वैल्यू ले रहा हूँ पहले तो, अब -1 से बड़ी वैल्यू लूंगा, यानी कि अच्छा, फिर बाद में बड़ी वाली लेंगे आप? बाद में बड़ी वाली लूंगा। अच्छा, ओके सर। तो मैंने देखा कि f'0 ले लेते हैं, तो f'0 क्या हो गया, 3 × 0 का स्क्वायर -3, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, -3 यानी नेगेटिव। ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, पहले तो आ रही है पॉजिटिव, अब आ रही है नेगेटिव। फिर आप क्या करो, अब ये 1 से छोटी वैल्यू में तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। अब मैं अगला क्रिटिकल पॉइंट क्या 1 है ना, तो 1 से छोटी वैल्यू लूंगा तो 0 1 से छोटा है, यानी कि वो 1 से छोटी वाली वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब 1 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू लो आप, 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू हो गई 2, तो 3 × 2 का स्क्वायर -3, 3 4 12 -3, ये हो गया 9।
तो 9 पॉजिटिव वैल्यू है तो ये हो गया प्लस। अब खुद बताइए यहाँ जो x इज इक्वल टू -1 है, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है वैल्यू, तो ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। बिल्कुल सही। therefore x is equal to -1 is the point of local maxima। सर एक चीज और, ये जो हमने कन्वेंशंस लिए हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव हमारा मैक्सिमा है या नेगेटिव से पॉजिटिव हमारा मिनिमा है, ये किस हाँ। बेसिस पे लिए गए ये कन्वेंशंस? ये रूल है, इसका डेरिवेशन भी हो सकता है, पर करने की जरूरत नहीं है। ये हमने बस मान लिया है। नहीं हमने माना नहीं है, रूल है ये रूल है, ऐसा ही लेकर चलते हैं। ये 3 अलग अलग रूल्स हैं। तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो आप उस पॉइंट को बोलोगे लोकल मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो लोकल मिनिमा बोलोगे, बस। अब ओके इनके सर, ठीक प्रॉपर है। डेरिवेशंस भी होते हैं, लेकिन क्या है कि वो जो चीज थी, जो हमने 3 एग्जांपल देखे थे, उसमें हमने सोचा कि सोच समझकर हमने बताया कि ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमने देखकर सोचा कि अच्छा हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा करा, अलग अलग वैल्यूज को रख रख कर देखा। यहाँ पर कुछ रखकर देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक रूल बना दिया कि आप ये स्टेप्स फॉलो करिए तो जो आंसर आएगा वो सही ही आएगा। तो ये यूजिंग डेरिवेटिव्स है, हम कर रहे हैं ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स का एक एप्लीकेशन ये है कि आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। सर एक चीज और, सर जैसे- -1 कैसे लोकल निकला, लोकल मैक्सिमम -1 कैसे निकला? हाँ, यहाँ पर मैक्सिमा के लिए क्या होता है कि whenever f dash x changes its sign from positive to negative, f dash x का साइन -1 पे पहले तो पॉजिटिव था और -1 के बाद हो गया नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है साइन, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो उस केस में लोकल मैक्सिमा होता है। अच्छा, ठीक है। अब अगर मैं x is equal to 1 की बात करूं, x is equal to 1, तो यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, बताइए और क्या पूछ रहे थे? सर एक चीज और, जैसे अभी तो हमारे पास सर क्यूबिक इसमें इक्वेशन जो इन्फ्लेक्शन लिखा है ये क्या होगा? एक मिनट, एक बार में एक बच्चा। हाँ बताओ। सर मैं कह रही थी कि अगर जैसे हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन है ना, एक्स क्यूब वाली, अगर हाँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसा क्वेश्चन होता 2x, फिर उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते आता 2, तो फिर उसके बाद क्या करते, कांस्टेंट आता तो? फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा 2 आ गया है ना, यानी कि f डैश x जो है उसकी वैल्यू 2 आ गई। तो अब f डैश x की वैल्यू जब 2 आ गई तो मैं उसको तो 0 के बराबर रख ही नहीं सकता, यस सर, वही चीज। है ना, मैं उसको 0 के बराबर रख ही नहीं सकता। तो वो एक ऐसा क्वेश्चन हो गया कि जिसको मैं देख के बता सकता हूँ। देखो क्या है, अगर मान लो मेरे पास fx आ जाता है 2x, तो क्या इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है? आप कहेंगे नहीं हो सकती। आप x की वैल्यू बढ़ाते चले जाओ, वैल्यू बड़ी 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 आती चली जाएगी। सर मिनिमम तो हो सकती है 0 रख के, वैसे नहीं हो सकती ना, क्योंकि क्या है कि अगर मैं नेगेटिव में जाऊंगा, जब तक मुझे ये डिफाइन नहीं कर रखा होगा, कोई इंटरवल ना दे रखा हो, तब तक मैं नहीं बता सकता क्या मैक्सिमम होगी क्या मिनिमम होगी। अगर सिंपली देखो इस क्वेश्चन में कोई इंटरवल नहीं दे रखा था, जब इंटरवल नहीं दे रखा था दैट मींस आई विल अज्यूम कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो रियल नंबर के केस में ना तो इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी ना कोई मिनिमम वैल्यू होगी। अच्छा, मतलब हमें अगर इंटरवल डिफाइंड है तभी कर सकते हैं? इंटरवल डिफाइंड है तभी ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है क्या सर। है अब जैसे कि अगर मेरा जो स्टेप है वो होता है कि मुझे f डैश x निकालना है और फिर f डैश x को 0 के बराबर रखना है। इसका f डैश x आएगा बेटा 2 एंड 2 कांट बी इक्वल टू 0, तो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो यहाँ फेल हो गया। तो अच्छा सर जैसे अगर हमारे पास fx इज इक्वल्स टू सिर्फ 2 होता तो हमारा डेरिवेटिव आ जाता 0, फिर उस केस में भी मतलब यही चीज होती? नहीं हो सकता। अगर fx इज इक्वल टू 2 है तो अगर कोई कहे कि भाई इस फंक्शन की आप मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताओ, तो एक बच्चा बोलेगा कि इसकी तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों 2 ही है, ना तो ये आगे बढ़ेगा फंक्शन ना ही पीछे जाएगा, ये तो फिक्स है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन के बारे में तो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या मैक्सिमम मिनिमम कुछ बता ही नहीं सकते। तो मतलब ठीक। उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 2 ही है, ऐसा कुछ है? हाँ, अगर fx हमारे पास सिर्फ 2 ही है तो वो तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो कांस्टेंट फंक्शन ना तो मैक्सिमम कह सकते हो उसको, ना मिनिमम बोल सकते हैं।
क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम कब होता है, जब किसी चीज की वैल्यू वेरी करती है, जब वैल्यू चेंज करती है। जो चीज फिक्स है उसके बारे में तो ये है कि ये तो 2 ही है, अभी ना तो ये बड़ा है ना ये छोटा है। तो सर फिर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही हुआ ना, इसका मतलब कि जिसका कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मैक्सिमम मिनिमम। बेटा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं कह सकते उसको, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब निकलता है, जब मैं एफ डैश एक्स निकाल के उसको 0 के बराबर रख कर कोई वैल्यू निकालता हूँ। जैसे अच्छा, जब वो जैसे जीरो यहाँ वाले पर, केस में जैसे या हाँ जैसे एफ यहाँ एक्स। पर दो वैल्यूज आई हैं एक्स की, -1 और +1। तो -1 या तो लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट हो सकता है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो सकता है, या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो सकता है, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। तो वो पॉइंट यानी कि वो वैल्यू वो कब आएगी, जब मैं एफ डैश एक्स को 0 रखकर एक्स की कोई वैल्यू निकालूंगा। वो तो रखने का मुझे मौका ही नहीं मिल रहा ना कांस्टेंट फंक्शन में, कांस्टेंट फंक्शन तो खुद ही 0 हो गया। सर वैसे इस टाइप के आते हैं जैसे अभी मैंने आपको ना 2x वाला हटाना, ठीक है। अरे एमसीक्यू में फर्स्ट डेरिवेटिव का क्वेश्चन ही नहीं आता पेपर में, मैं तो छोड़ रहा था इसको, आप लोग कह रहे हो तो करा रहा हूँ। और सर एमसीक्यू वगैरह में कुछ नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी क्या ठीक है है सर। कि आप ये देखिएगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है हमारे पास सिर्फ ये आता है कि आप लोकल मैक्सिमा निकालो, लोकल मिनिमा निकालो। अभी भी ये नहीं बताया जाता, दो मेथड दे रखे हैं, एक फर्स्ट डेरिवेटिव है, एक सेकंड डेरिवेटिव है। अभी ये नहीं बोलते कि इस मेथड से करो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन को सेकंड डेरिवेटिव से कर सकते हो, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन को फर्स्ट डेरिवेटिव से नहीं कर सकते। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो सब जगह एप्लीकेबल है। तो ज्यादातर स्कूल्स में आप देखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव कराते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। सर एक चीज आपने जो रिपीट करी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, उससे नहीं कर सकते, एक बार रिपीट कर दीजिए, आवाज कट गई हाँ थी मैं ये बीच बता में। रहा हूँ कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो क्या है, सेकंड डेरिवेटिव वाले से आप सेकंड डेरिवेटिव के क्वेश्चन भी कर सकते हो और फर्स्ट डेरिवेटिव के क्वेश्चन भी कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव वाले नहीं हो सकते, क्योंकि ठीक है फर्स्ट सर। डेरिवेटिव की लिमिटेशन है। हाँ जी, और बताइए प्रणव कुछ पूछ रहे थे? प्रणव यस सर। कुछ पूछ रहे थे तुम? सर बस मैं ये पूछ रहा था कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, वो समझ में आ गई। अच्छा अच्छा, सर ठीक है। हाँ जी बेटा बताइए। सर अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन हो तो फिर हाँ उसमें कुछ ऐसा होगा कि जैसे मान लो -1, 1 और 3। 3 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन या क्रिटिकल पॉइंट्स बोल रहे हो? सर क्यों 3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं हो सकते? अच्छा क्रिटिकल पॉइंट तीनों हो ही, गए ना 3 तो। अगर 3 पॉइंट आ जाए और तीनों ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाए, हाँ 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 हो सकता है, हो सकता है। मान लो -1 है, 1 है और एक पॉइंट आ जाए 2, हाँ। तो मान लो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, आगे भी प्लस के साइन चेंज हो ही नहीं रहा, तो हम कहेंगे कि हमारे तीनों ही पॉइंट्स जो है वो इन्फ्लेक्शन वाले पॉइंट्स हो गए। सर क्या मतलब, समझ नहीं आया, एक बार बता दीजिए। अरे मैं ये कह रहा हूँ इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान चीज है। वो ये पूछ रही है कि क्या 3 पॉइंट्स, इन्फ्लेक्शन के 3 पॉइंट्स हो सकते हैं? इन्फ्लेक्शन के 3 पॉइंट्स नहीं, इन्फ्लेक्शन के 10 पॉइंट भी हो सकते हैं। कैसे? ये कौन से ऑर्डर की इक्वेशन है, थर्ड ऑर्डर की, थर्ड डिग्री है ना इसकी। भाई मैक्सिमम मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है ना। यस सर। तो ये थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन हो गई, जिसको आप क्यूबिक इक्वेशन बोलते हो। बाई क्वाड्रेटिक आएगी, अगर बाई क्वाड्रेटिक आ गई, मान लो x की पावर मैक्सिमम पावर 4 हो गई, तो जब आप उसको 0 के बराबर रखोगे f डैश x निकाल के, तो जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी डिग्री 1 कम हो जाती है, 1 कम हो जाती है। देखिए क्या था, मैक्सिमम पावर 3 थी, अभी 2 हो गई, यानी कि क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक बनने का मतलब क्या है कि अब x की 2 वैल्यू आएंगी। अगर f डैश x में क्यूबिक इक्वेशन बन रही है तो x की 3 वैल्यू आएंगी। अगर f डैश x में मुझे x की पावर 10 वाली वैल्यू आ रही है मैक्सिमम, तो x की 10 वैल्यूज आएंगी। और 10 की 10 वैल्यूज में मैं अगर मान लो पहली वैल्यू है, उससे पहले छोटी वैल्यू पर और बड़ी वैल्यू पर निकालूं, पॉजिटिव आ जाए अगला भी पॉजिटिव आ जाए, फिर अगले पर चेक करूं, उससे भी छोटा पॉजिटिव और बड़ा पॉजिटिव, फिर अगले पर चेक करूं, छोटा पॉजिटिव बड़ा पॉजिटिव, मतलब साइन चेंज नहीं हो रहा है एफ का, कहीं भी नहीं हो रहा है साइन चेंज। तो मेरी जितनी भी वैल्यूज हैं सारे के सारे पॉइंट्स पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएंगे। तो सर मतलब फिर दो एक ही फंक्शन के 2 पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा हो सकते हैं?
बिल्कुल हो सकते हैं। मैं शुरुआत में ये चीज बताई थी कि लोकल मैक्सिमा का मतलब वैसे ही है जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं? बहुत सारे। ठीक है। यस सर, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये होता है। बताइए, समझ गए? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बताइए। सर अगर एक्स की एक ही वैल्यू आती है, मीन्स यहाँ पे जैसे दो आई है तो फिर एक ही वैल्यू आती है, तो उसमें सिर्फ ए मतलब या तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी या फिर मिनिमम या होगी। फिर मिनिमम वैल्यू आएगी, उसको हम बोलेंगे पॉइंट। वो जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा सर, मतलब जब सर फंक्शन में एक्स की वैल्यू एक आ रही है। बस 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 बस। और वो भी ना, वो अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताओ एब्सोल्यूट मिनिमम है या एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, अगर पूछा जाए तो बताना, नहीं तो कुछ नहीं। आप उसको लोकल मैक्सिमा भी लिख सकते हो, आप उसको लोकल मिनिमा भी लिख सकते हो। मतलब लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा जो ये टर्म है ना, ये एक जनरल टर्म है जो आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए लिख सकते हैं। ठीक। उसको कैटेगराइज कर दिया जाता है। अगर एक ही मैक्सिमम वैल्यू आती है और एक ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आता है तो उसको आप स्पेशली कैटेगराइज करके आप एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा वो लिख सकते हैं। वो नहीं भी लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेंगे। समझ गए? सर जैसे ये हमारा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है, ये हाँ क्या हाँ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन से जैसे सिमिलर है कि मतलब कोई भी वैल्यूज ये प्रिंसिपल सिमिलर है, हो ये सकती है सिमिलर है बहुत कि सारी। हाँ, इसका मतलब ये है कि इसकी इसके अलावा भी वैल्यू आ सकती है। पर एब्सोल्यूट वाली चीज वो फिक्स वो होती है, यूनिक है मतलब। वो फिक्स होती अच्छा है। ओके। हाँ, मतलब जैसे यहाँ पर देखो, इसी क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। यहाँ पर मैक्सिमम मैक्सिमा के पॉइंट्स कितने हैं? एक ही तो है, एक ही तो है। लोकल मैक्सिमा का एक ही तो पॉइंट है -1, और मिनिमा का भी एक ही पॉइंट है। तो ये जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है ना, क्योंकि एक एक सिंगल सिंगल पॉइंट आ रहा है, तो मैं इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा भी बोल सकता हूँ। हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स पर मैं पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ट्राई करके मैं देखता हूँ मेरे पास लोकल मैक्सिमा 3 या 4 वैल्यू आती, तो उसमें मैं सबको लोकल मैक्सिमा बोलता। जितनी भी मान लीजिए 3 वैल्यू आती मैक्सिमा पॉइंट, मैक्सिमा के 3 पॉइंट्स आते, तो हम बोलते हैं कि देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा। लेकिन क्योंकि यहाँ तो मैक्सिमा का एक ही पॉइंट है, तो इसको पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी बोला जा सकता है। यहाँ मिनिमा का एक ही पॉइंट है, तो इसको पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा भी बोला जा सकता है। लेकिन अगर आप लोकल लिख रहे हैं तो गलत नहीं है, लोकल इज अ जनरलाइज्ड टर्म। ठीक है, ओके सर। चलिए जी। इसके बाद जो है देखिए, एग्जांपल नंबर 30 है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय। इस क्वेश्चन को खुद कर लोगे? यस सर। है ना, ये डायरेक्ट है 2x³ - 6x² + 6x + 5। आपने क्या करना है इसमें कि आपको f' निकालना है और f' को 0 के बराबर रख दो और x की वैल्यू निकाल दो। 2x³ - 6x² + 6x + 5। f' निकालिए, उसको 0 के बराबर रखिए तो x की वैल्यू आएगी। तो आप यहाँ पर देखो, f' को 0 रखने पर x की एक ही वैल्यू आ रही है 1। तो अब 1 पर ही चेक करना है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, तो 1 पर ही चेक करना है। तो 1 पर ही मैं बता सकता हूँ कि भाई ये या तो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा। बताइए, समझ गए? कर लेंगे? यस सर। है ना, नंबर लाइन बनाकर 1 से छोटी वैल्यू ले लेना, 1 से बड़ी वैल्यू ले लेना। अच्छा जी। बस फिर आगे के क्वेश्चंस फिर कराता हूँ नेक्स्ट क्लास में, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है ना, टाइम उतना बचा नहीं है, तो बस आज इतना ही करेंगे। सर एक चीज और सर, आप आज जो उसका प्रणव का क्वेश्चन करोगे तो मेरे रिलेशन फंक्शन वाले भी चेक कर दो, कितने पुराने हो गए हैं। हाँ, वो मैं कर दूंगा, वो मैं कर दूंगा। अरे मैं बस आपको बता नहीं सकता हूँ, आप लोगों को 10-12 दिन हो गए हैं, बिल्कुल फुर्सत नहीं मिल पा रही है, बिल्कुल फुर्सत नहीं मिल पा रही है। मैंने
आप लोगों का एक टेस्ट ले रखा है, आपका टेस्ट लिए हुए 15-20 दिन हो गए मुझे लग रहा है, बहुत पता नहीं कब लिया था, वो अभी तक चेक नहीं करके दिया। एक 9th क्लास का टेस्ट ले चुका हूँ, वो भी चेक नहीं करके दिया। तो मेरे को भी नेक्स्ट वीक फुर्सत मिलेगी, मैं सब कुछ कर दूंगा, टेंशन मत लो। ओके सर। ठीक है? ओके सर। हाँ, वो कोई भी बच्चा है ना समझे, मैं मतलब पूरा ध्यान है मेरे को, मैं कर दूंगा उसको। ठीक है, चलिए। सर हाँ जी बताइए बेटा। सर आप रिलेशन एंड फंक्शन के मिसलेनियस एक्सरसाइज कराओगे, मेरा एग्जाम हाँ है। हाँ हाँ, वो अटकी हुई है, वो अटकी हुई है, मैं कराता हूँ उसको, जल्दी ही कराता हूँ, ठीक है सर। जल्दी कराता हूँ, मैं टाइम से पहले करा दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए। ओके सर, बाय सर। ओके जी, बाय बाय। बाय सर। ओके बाय। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।